You also mentioned AI. What are you doing with this? So AI in the last 2-3 years is widely got into the system. One on the backend side, where you don't see there's no work that is being done for that from a patient's point of view. ठीक है. And there's a front end AI which is basically for working for patients. So back end में बहुत सारे processes हैं AI के जिसे हम automate कर चुके हैं. Supposingly a lot of emails that comes to us, आपके जितने भी questions हैं जिससे आप WhatsApp पे बात कर रहे हो या chats कर रहे हैं, अच्छा. या आप हमारे ट्विटर पे आते हैं या आप हमारे किसी भी पेज पे आते हैं, वो सब AI. ऑल इट्स कम्युनिकेशन इज डन AI. अच्छा. ऑल द कस्टमर केयर इज डन हैंडल्ड बाय AI अच्छा. लार्जली, बिकॉज इट नोट्स. अगर आप डाल दोगे एक ईमेल कि मेरा ये बुकिंग आईडी है, मेरा रिपोर्ट नहीं आया, तो आदमी रिप्लाई नहीं करेगा, AI उठाएगा, बुकिंग आईडी पे जाएगा, सिस्टम में देखेगा, अगर आपकी रिपोर्ट मिल जाएगी ढूंढ के आपको ईमेल भी कर देगा. तो ऑल दैट इज AI. ये हमारे बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेसेस. फ्रंट एंड ऑप्टिमाइजेशन जो है वो है फॉर पेशेंट, विच इज़ लार्जली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग डिसीजेज मच अर्ली. सो अर्लियर होता क्या था कि मुझे ये बताना आपको, अगर आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, कि आप 5 साल बाद क्या करवाओगे या क्या होगा, वॉज वेरी डिफिकल्ट. टुडे इट इज़ बिकमिंग ईजियर. मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का डेटा है जो 5 साल पहले बिल्कुल नॉर्मल थे, आज उनको या तो लिवर में प्रॉब्लम है या किडनी में प्रॉब्लम है या हार्ट प्रॉब्लम है या कुछ है. तो मुझे वो इंसिडेंसेस से बैक एंड पे लर्निंग मिल जाती है कि तब क्या हुआ था 5 साल पहले और कैसे ये डेवलप हुई डिसीज़. तो अगर कोई बंदा सेम पैटर्न पे चल रहा है तो उसको चांसेस हैं ये डेवलप होने के. तो AI इज़ एबल टू हेल्प मी विद मिलियंस ऑफ डेटा टू बी फाइन ट्यून एंड लुक एट फ्रॉम अ ट्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड टेल मी कि ये डेवलप हो रहा है, और फिर उसके पीछे की रीजनिंग्स फाइंड हो सकते हैं. ठीक है. तो जो डेटा हेल्पिंग है वो दैट इज़ हेल्पिंग द पेशेंट. प्लस मैं आप ही का डेटा आपके लिए चैनलाइज करके दे रहा हूँ. तो यू हैव अ डेटा ऑफ 10 years विद मी. तो अगर आप पैटर्न में कहीं भी लेफ्ट या राइट जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेरी समरी ऑफ रिपोर्ट में आपके पास आ जाएगा, एंड इट विल टेल दैट 3 years बैक यू हैड दिस इशू, राइट, इट इज़ रिपीटिंग अगेन. अब हम आपको ग्राफ के अंदर डाल के समझाने की कोशिश करें तो मैं ये बता सकता हूँ कि जैसे जैसे आपका वेट ऊपर जा रहा है वैसे वैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है. Correct. या वेट ऊपर जा रहा है तो आपकी डायबिटीज़ बढ़ रही है, या आपका ये पर्टिकुलर इशू बढ़ रहा है. तो इट इज़ एक्चुअली नॉट दैट कि आप सीधा वहाँ जाके गोली खाना शुरू कर दो. यू शुड वर्क ऑन योर रूट कॉज, एंड द रूट कॉज इज़ दैट वेट. अगर आप उसे रोक लेंगे तो ये बीमारी रुक जाएगी. Okay. तो ऑल ऑफ दिस बेसिकली एन AI कैन डू फॉर यू. प्लस इट टेल्स यू कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, क्या सप्लीमेंट लेने चाहिए, और कब रिपीट कराना चाहिए. सो ऑल दैट इज़ एन AI वर्क. वेरी इंटरेस्टिंग. और ये इसने नौकरियां भी खाई क्या? सो नौकरियां आई थिंक चेंज बहुत करी हैं. अच्छा. और करते जाएंगे. जैसे कि एक टाइम पर हमारे पास 300 लोग होते थे कस्टमर सर्विस में, हाँ. आज 40 लोग ही हैं. अच्छा. बट वो लोग जो है वो रीप्लान हो गए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस के अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल, मेरा आज AI एम्पैथेटिक वे में रिप्लाई कर सकता है हर पेशेंट को सिमिलरली. अच्छा. बट जब मैं लोगों को बिठाता हूँ तो कौन एम्पैथेटिक है और कौन नहीं है वो उसके अपने मूड पे डिपेंड करता है उस दिन के. करेक्ट करेक्ट. तो दैट इज़ वेयर सम प्लेस वेयर AI डेफिनेटली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस दैट आई यूज इट.